जय श्री राम। अभी भगवान लंका पहुंच चुके हैं और आगे की कथा आप सुनिए। यही विधि कृपा रूप गुणी रामा, धाम राम आसीन सिया रामा। धन्य ते नर यही ध्यान जरामा, रहत सदा ले लीन सिया रामा। इसी भांति दया और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो इस प्रकार के ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु राम, देखा उदित मयंक सिया राम। कहत सबहि देखऊं शशि रामा, मृगपति सरिस असंक सिया राम। प्रभु श्री राम जी ने पूर्व की ओर दृष्टि की तो चंद्रमा को उदय हुआ देखा। वे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निशंक है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदारण करके आकाश रूपी वन में विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगार। कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश रूपी जो तारे छिटक रहे हैं वे मानो गज मुक्ता हैं, सो सब रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, हे भाइयों, चंद्रमा में तो यह श्यामलता है, श्यामता है, सो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई। मारे राहु शशि कह कोई, उर्मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ती है। कोई बोले राहु ने चंद्रमा को मारा था, उसी चोट का दाग हृदय में पड़ गया है। को कह जब विधि सार भाग शशि कर हरि लेना। छिंद्र सो प्रगट इंदूर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। कोई बोले जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब चंद्रमा का सत्व निकाल लिया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में दिख पड़ता है, उसी में आकाश की परछाई दिख पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दिन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह बंत नर नारी। प्रभु ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है,
उसे चंद्रमा ने अपने हृदय से में बसाया है। विष युक्त किरणों के समूह को फैलाकर यह विरही नर नारियों को जलाता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु रामा, शशि तुम्हार प्रिय दास सिया रामा। तव मूरति विदु उर्वशति रामा, सोई श्यामता अभासिया रामा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्यारा सेवक है, उसके हृदय में आपकी मूर्ति बसती है, वही श्यामता झलक रही है। पवन तनय के वचन सुनि रामा, बिह से राम सुजान सिया रामा। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु रामा, बोले कृपा निधान सिया रामा। हनुमान जी के वचन सुनकर चतुर राम जी हंसे और दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान बोले, देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उमल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो तो बादल उमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, मधुर मधुर ध्वनि से घने बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो कठोर ओलों की वर्षा होनी चाहती है। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंदर देख अखारा। विभीषण ने कहा, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका के शिखर पर एक सुंदर महल है, वहाँ रावण अखाड़ा देख रहा है। छत्र में घडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटाधिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने के सिर पर मेघडंबर छत्र है, वही अत्यंत काली मेघमाला के समान जान पड़ता है। और हे प्रभु, मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल है वही बिजली के तुल्य चमक रहे हैं। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवोत्तम सुनिए, जो मनोहर ताल मृदंग बज रहे हैं उन्हीं का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। रावण का अभिमान समझकर राम जी मुस्काए और धनुष चढ़ाकर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब रामा, हते एक ही बान सिया रामा। सबके देखत मही पर रामा, परमुन को जान सिया रामा। मरमुन को जान सिया रामा। हस कौतुक करी राम सर रामा, प्रभिस हुआई
निसंग सिया रामा। रावण सभा सशंक तब रामा, देखी महा रस भंग सिया रामा। छत्र मुकुट कर्णफूल सब एक ही बाण से कटकर सबके देखते पृथ्वी पर गिर गए। उनके गिरने का भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण आकर तरकस में प्रवेश कर गया। महारस भंग देखकर सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न पृथ्वी हिली, न जोर से हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही आंखों से देखे। सब मन में विचार कर रहे हैं कि बड़ा भयंकर अपशकुन हो गया। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। सिरउ गिरे संतत तुम जा शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। रावण सभा को भयभीत देखकर हंसा और युक्ति से बात बनाकर कहने लगा, जिसके सिर पर भी गिरने से सदा मंगल होता है, उसके मुकुट गिरने से अपशगुन कैसा। शयन करहूँ निज निज गृह जाई, गौने भवन सकल सिरनाई। मंदोदरी सोच उर बगसऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। अपने घर जाकर सो जाओ। यह सुनकर सब रावण को सिर नवाकर घर गए। मंदोदरी के हृदय में तब ही से चिंता बस गई जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरे। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहिं, जानि मनुज जानि हठ मन धरहूँ। वह आंखों से आंसू भर दोनों हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे प्राणपति, मेरी प्रार्थना सुनो। हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी से बैर छोड़ दो, उनको मनुष्य जानकर हृदय में हठ मत करो। विश्वरूप रघुवंश मनि रामा, करहु बचन विश्वासु सिया रामा। लोक कल्पना वेद कर रामा, अंग अंग प्रति जासु सिया रामा। वे श्री राम जी विश्व रूप हैं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। वेदों ने उनके अंग भंग के अंग अंग के ब्रह्मा जी की कल्पना की है। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अग अग विश्रामा। भुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धनमाला। उनके चरण पाताल, मस्तक ब्रह्मलोक और अन्य जितने लोक हैं वे अंग अंग में स्थित हैं। उनकी भृक्ति विलास ही भयंकर काल है और नेत्र सूर्य है और केश मेघों के समूह है। जासु प्राण
अश्विनी कुमारा निशियरु दिवस निमेष अपारा श्रवण दिशा दश वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजबानी। उनकी नासिका अश्विन कुमार है। रात और दिन असंख्य पलकों की गति है। कान ही दसों दिशाएं हैं, यह वेदों में कहा है। उनकी श्वास पवन और वेद अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ उनके होठ है, यमराज भयंकर दांत हैं, माया हंसना है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि सुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय उनकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नस जारा उदर उदधि अध गौ जातना जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की वनस्पतियाँ उनकी रोमावली हैं, पर्वत हड्डियाँ हैं, समस्त नदियाँ नसें हैं, उधर समुद्र है, वह नरक नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व रूप हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अजरामा न सचित मान सिया रामा मनुज बास सचराचर रामा रूप राम भगवान सिया रामा। जिनका अहंकार महादेव जी हैं, बुद्धि ब्रह्मा जी है, चंद्रमा मन है, उन्हीं सचराचर रूप भगवान राम जी ने मनुष्य रूप में वास किया। अस विचारी सुन प्राणपति रामा प्रभु सन वयरु बिहाई सिया रामा प्रीति करहूँ रघुबीर पद रामा मम हिवाल न जाय सिया रामा। सुनो प्राणपति, ऐसा विचार कर रामचंद्र जी से बैर छोड़कर उनके चरणों में प्रीति करो, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनिकाना अहो मोह महिमा बलवाना नारी सुभाऊ सत्य कब कहीं अवगुणाठ सदा उर्धरहीं। स्त्री की बात कानों से सुनकर रावण हंसा और कहने लगा, अहो मोह की महिमा बलवती है। कवि स्त्रिया का स्वभाव ठीक कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदैव रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया रिपु पर रूप सकल तय गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया भय अज्ञान अपवित्रता और निर्मलता, तूने शत्रु का रूप सब प्रकार से कहा और मुझे बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे सुमझी
परा प्रसाद अब तोरे, जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्यारी, वह सहज ही मेरे वश में है। अब तुम्हारी कृपा से मुझे समझ पड़ा है। हे प्रिय, तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली, इसी बहाने से तूने मेरी प्रभुता कही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु असठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तुम्हारी बातें बड़ी गूढ़ है, जो समझने से सुख देने वाली और सुनने में भय को दूर करने वाली है। मंदोदरी ने मन में निश्चय कर लिया कि मृत्युवश पति को बुद्धि भ्रम हो गया है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम।